नमस्कार दोस्तों, अभी आप अपने सामने देख रहे हैं बजाज फ्रीडम, जो कि है हिमांशु भाई की। मैं अभी चंडीगढ़ में हूं। सो हिमांशु भाई मेरे को मिलने के लिए आए। थैंक यू सो मच हिमांशु भाई, सबसे पहले टाइम निकालने के लिए। एंड मैंने बुलाया हिमांशु भाई को इसलिए है बिकॉज वो ओन करते हैं बजाज फ्रीडम, जो कि सीएनजी वाली बाइक है, जो कि अभी बहुत पॉपुलर है। सो हिमांशु भाई की बाइक का रिव्यू इनसे हम लेंगे, पूरा जानेंगे इस बाइक के बारे में, प्रोज एंड कॉन्स, जिससे कि अगर आप लोग ये बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको क्लियरिटी मिल जाए। अगर आपके मन में सवाल हैं इस बाइक से जुड़े हुए, सो एज ऑनर हिमांशु भाई आपको जवाब दे दें, जिससे कि जब भी आप ये बाइक खरीदें तो आपको पता हो कि इसके अंदर क्या बेहतर है, कहाँ खामियां हैं, कहाँ समस्या आपको आ सकती है। सो हिमांशु भाई धन्यवाद एक बार फिर से। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया एकदम। बाकी हिमांशु भाई, ये बाइक को खरीदे हुए कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को अंदाजा 6 मंथ्स हो गए इसको बाइक को लिए हुए। 6 महीने हो गए। 6 महीने में कितने किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है? मैंने अभी तक अंदाजा 700 किलोमीटर बाइक चलाई है। 700 किलोमीटर 6 महीने में? 6 महीने में। ओके। सो एक बार हम सीएनजी जब इसके अंदर फुल करवाते हैं सो क्या कॉस्ट आती है? मेरे को अंदाजा मोटा मोटा 180-200 रुपए लगते हैं फुल सीएनजी पे। फुल सीएनजी कितने किलोमीटर चल जाती है? 200 किलोमीटर तो आराम चलती है ये। 200 किलोमीटर चल जाती है? चल जाती है 200 किलोमीटर। पिलियन के साथ या फिर विदाउट पिलियन? मैंने अभी विदाउट पिलियन चलाया है। अच्छा। विद पिलियन अंदाजा वही 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर, ओके। बाकी 700 किलोमीटर ये चली है अभी तक, इसकी सर्विस हुई है? हाँ, पहली सर्विस डन है इसकी। कितना खर्चा आया सर्विस में? मेरे लगे थे अंदाजा 830 950 रुपए करीब। 950 रुपए। क्या क्या चेंज हुआ पहली सर्विस पे? सबसे पहले तो इसका इंजन ऑयल वगैरह, इंजन ऑयल होती है, ओके, ठीक है। उसके बाद चेन ल्यूब लगी है। चेन ल्यूब लगी है, सारी उसमें लुब्रिकेशन हुई है, सारा लुब्रिकेशन हुआ है। ओके दोस्तों, हम एयरपोर्ट के पास में हैं, तो यहाँ पे फ्लाइट्स एंड चीज़ें जो है बड़ी नज़दीक से गुजरती हैं, तो वो आवाज़ आए उसके लिए मेरे को माफ़ कर दीजिएगा। सो हिमांशु भाई, पेट्रोल पे आते हैं। पेट्रोल डलवाया इसके अंदर? हाँ, पेट्रोल फुल रहता है इसका। ओके, क्या कितना पेट्रोल आता है इसके अंदर? 2 लीटर पेट्रोल आता है। 2 लीटर पेट्रोल एंड 2 kg सीएनजी। 2 kg सीएनजी। और इन दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन क्या अमृतसर से अप डाउन कर सकता है एक इंसान? अराउंड 400 किलोमीटर चलेगी है। ओके, तो यहाँ से अमृतसर रह जाता है 260-265 हाँ, किलोमीटर, अप डाउन हो जाएगा। आराम से। ओके, सो ये हो गई दोस्तों आम बातें। अब कर लेते हैं कुछ खास बात। हिमांशु भाई, कितने रुपए की पड़ी थी ये बाइक ऑन रोड चंडीगढ़ में आपको? मेरे को पड़ी थी 130 की। 130 की? हाँ। अगर आज 1,30,000 रुपए मैं आपको दूं तो क्या आपका डिसीजन बजाज फ्रीडम सीएनजी ही खरीदने का होगा या फिर कोई और आप बाइक खरीदेंगे? देखो, इस बाइक जो होती है वो अलग अलग उसके टाइप की होती है। तो मैंने तो एज अ कम्यूट लेनी थी, और मैं कम्यूटर हूँ डेली, तो मेरे लिए बजाज फ्रीडम सीएनजी बेस्ट है। बेस्ट है एकदम। ओके, सो इसके अलावा हिमांशु भाई, जैसे बाइक के अंदर जब हम खरीदते हैं कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे कई बार लाइट नहीं जली, मीटर में कोई एरर आ रहा है या कोई और चीज़ है आपके साथ, आपने इस बाइक के साथ में कुछ ऐसा फेस किया? अभी तक तो ऐसा कुछ फेस नहीं किया मैंने। बस कंपनी से एक गुजारिश है कि थोड़ा सा हेडलाइट इंप्रूव कर लो। हेडलाइट इंप्रूव कर लो। हाँ। हेडलाइट थोड़ा सा इसका डाउन है, मैंने भी एक बार ये चलाई थी। तो ये जो एलईडी है ये कितना रोशनी देता है? ये एलईडी मतलब ये मानो कि लो बीम थे इस पत्थर तक। इस पत्थर तक? हाँ, और हाई बीम में थोड़ा सा वो घास का आगे वो जो ब्राउन वाला है। ओके, मतलब कि ये 20-30 फीट में इसकी रोशनी खत्म हो जाती हाँ, है। बस इतनी की रहती है। अच्छा, इसके अलावा मैं हिमांशु भाई यहाँ पे देख रहा हूँ एक ये चार्जर भी है यहाँ पे। तो क्या ये चार्जर बाइक के साथ ही आता है? ये बाइक का कौन सा मॉडल ले लो, 3 मॉडल आते हैं, हर एक के साथ आता है। ओके, ये टॉप एंड वेरिएंट है? ये टॉप एंड वेरिएंट है जिसमें एलॉयज हैं सब एंड सारी चीजें हैं। हाँ, बाकी बाहर से डलवाया है ये बाहर से लगाए हुए हैं आपने, हैंड गार्ड या नकल गार्ड्स। हाँ। ओके, यहाँ इसमें लाइट भी जलती है? हाँ, ये अरे वाह। एंड फोन स्टैंड बाहर से, बाकी सब फोन वाला हैंडल बाहर से है, बाकी सब कंपनी। बाकी सो मीटर जो है इसका, इसको दिन में बताते हैं कि इसके अंदर कभी कोई समस्या आ जाती है बारिश में, पानी में, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 750 किलोमीटर चला चुके हैं आप इसको अभी। हजार्ड का बटन भी इसके अंदर आता है? नहीं, हजार्ड नहीं आता है। आपने अलग से लगाया हुआ है फिर? कौन सा हजार्ड? ये जो दोनों इंडिकेटर एक साथ जलते हैं? नहीं, दोनों चलते नहीं, एक सिंगल इंडिकेटर है। अच्छा, ये जो आपातकालीन स्थिति का स्विच है, या मैं बोलूँ इसे कनेक्टिविटी वाला जो ये स्विच है, इसका इस्तेमाल कभी आपने किया है? ये सिंपल कॉल उठाने और ड्रॉप करने के लिए बस। मतलब फोन आपका कनेक्टेड है डिस्प्ले पे, आप उठाइए यहीं से और काटिए, बस। इससे और कुछ नहीं होता? और कुछ नहीं है। ओके, क्या आपने टॉप स्पीड अचीव की है इससे अभी? नहीं, अभी लोकली चलिए तो कितना मेंटेन करते हैं आप फिर भी? मैं 50 से लेके 45, 50 तक मेंटेन चलाता हूँ। 40-55 आप चलाते हैं? बढ़िया यार, मजेदार चीज है ये, अच्छी बाइक है। बाकी कभी पंचर वंचर, टायर में कोई शिकायत, बबलिंग, कुछ ऐसा वाइब्रेशन?
कुछ भी इंजन में से कोई आवाज, कोई रैटलिंग आवाज? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत स्मूथ बाइक है, बढ़िया मजा आता है चलाने में। तो एक बार इसकी आवाज और सुना दो स्टार्ट करके, जो हम देख लें कि क्या स्मूथ इंजन है। हाँ करिए स्टार्ट। बाइक में एज सच कोई आवाज़ नहीं है, ये बात अच्छी है। बाइक में कोई आवाज़ नहीं है, जैसा स्मूथ अदर एक्सपेंसिव जो बजाज की बाइक्स का सेल्फ है वैसा ही स्मूथ इसका भी है। बहुत स्मूथ है। एंड दूसरी एक चीज़ और है हिमांशु भाई की, इस बजट की बाइक के अंदर मोनोशॉक सस्पेंशन दिया हुआ है रियर में। सो ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज है, कोई कंफर्टेबल है। बाइक के नीचे झटके लगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। झटके नहीं लगते, कुछ नहीं। खराब रास्तों पे भी चलाओ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ओके। बहुत स्मूथ राइड है। अब हिमांशु भाई बारिश का मौसम है, आपको भी पता है चंडीगढ़ में पानी भर जाता है, मतलब हर शहर में भरता है, पर कई बार जब ड्रेनेज सिस्टम वीक हो तो ज़्यादा पानी भरता है। तो क्या पानी में ये बाइक निकली है किसी अच्छे खासे पानी में, मतलब पानी नहीं, भरा मेरे हुआ है? साथ तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ऐसा हुआ हो बारिश में कोई इलेक्ट्रिक फेलियर्स आ रहे हो, कुछ भी नहीं। कोई सीएनजी लीकेज वगैरह की समस्या हो? कुछ भी नहीं ऐसा। अच्छा, भरते कहाँ से हैं सीएनजी? दोनों नोजल इकट्ठी हैं उसके। अच्छा, दो नोजल हैं, एक पेट्रोल का एक पेट्रोल का और एक सीएनजी का। अच्छा ये है, यहाँ पे देख सकते हैं आप छोटा सा फ्यूल टैंक जो कि 2 लीटर कैपेसिटी का है। एंड सीएनजी का भी जो कैपेसिटी है वो है आपका 2 kg। यहाँ पे इसका प्लेट लगा हुआ है। ऐसा बताते हैं कि इसको हर 2 साल में क्लीन करवाना पड़ेगा हिमांशु भाई? क्लीन नहीं, टेस्ट होता है। टेस्ट होता है, उसका क्या चार्ज आएगा कुछ पता है आपको? अभी तो नहीं, देखो कराता हूँ, बाकी फिर पता लगेगा। सो हिमांशु भाई और कोई समस्या, कोई इधर उधर लगा हो, कई बार बटन ये स्विच करने में दिक्कत आई हो जैसे? इसमें बाइक में एक ही समस्या, थोड़ी हेडलाइट की है। अच्छा बाकी और मेरे को और कोई समस्या नहीं। अच्छा हिमांशु भाई, जैसे कभी आप पेट्रोल से बाइक को सीएनजी में स्विच कर रहे हैं, कोई दिक्कत आई हो? ऐसा कई बार ऐसा होता है ना, सीएनजी खत्म हो गई एंड आप पेट्रोल से सीएनजी से बाइक को पेट्रोल में स्विच कर रहे हैं, बंद हो गई हो बाइक, या कहीं कोई ज्यादा समस्या आई हो, मिसिंग करने लगी हो बाइक? कभी भी नहीं हुआ ऐसा। ऐसी कोई चीज नहीं आई है? जैसे गाड़ियों में कहते हैं कि सीएनजी पे स्टार्ट नहीं होगी, हाँ सीएनजी पे स्टार्ट भी हो जाती है ये। अच्छा, ये सीएनजी पे स्टार्ट हो जाती है? हो जाती है। सुबह सुबह आवाज सुनी थी वो सीएनजी पे थी। अरे वाह, एक बार स्टार्ट करके देखते हैं दोस्तों। एक बार हिमांशु भाई चाबी निकालिए। एंड ये है न्यूट्रल हमारी बाइक। सो पहले करते हैं पेट्रोल पे इसको स्टार्ट। ओके ओके हिमांशु भाई बंद कर दीजिए। अभी हम इसको करेंगे सीएनजी पे स्टार्ट। ये हो गया इधर, इसमें किल स्विच लेकिन नहीं आता है। किल स्विच नहीं आता इसमें। ओके अब दोस्तों ये मैंने कर दिया है इसको यहाँ पे सीएनजी पे। अब करते हैं। आवाज तो दोस्तों ऑलमोस्ट सेम है, आवाज में कोई बदलाव नहीं है, आवाज एकदम बिल्कुल सेम ही लग रही है हिमांशु भाई, आवाज में भी कोई बदलाव नहीं है। बाकी बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि प्लास्टिक में कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है, ऐसा कुछ आपको कभी फील? बजाज का जो पूरा पोर्टफोलियो है, उनका सीएनजी का पोर्टफोलियो है, और कोई कंपनी निकालती, टीवीएस निकालती, होंडा निकालती, मैं नहीं लेता। पर क्योंकि मैंने देखा कि जो बजाज का पोर्टफोलियो है, हाँ बोलिए, आप तेज बोलिए थोड़ा सा। तो इनका जो पोर्टफोलियो है वो सीएनजी में बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके क्योंकि जितने भी ऑटो चल रही है, हाँ, CNG। सारी सीएनजी। ओके तो कंपनी के ऊपर विश्वास बनता है कि हाँ की कंपनी के पास सीएनजी की नॉलेज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाउ सीएनजी इंजन बिहेव्स, हाउ टू मैनेज, हाउ टू ट्यून, ये सारी चीजें, ऑप्टिमाइजेशन भी सीएनजी के हिसाब से, ये सब मैंने पूरा ध्यान से परख के फिर लिया। और दूसरी चीज, बजाज इंडियन है तो भरोसा है। ओके हिमांशु भाई, आज के समय में अगर हमारा कोई भाई जो कि ओला उबर में बाइक चलाता है, या रैपिडो में चलाता है, या फिर जोमेटो स्विगी में डिलीवरी में चलाता है, या फिर इसको और किसी कॉर्पोरेट काम में लेता है, क्या उन भाइयों के लिए आप ये बजाज सीएनजी रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अब जैसे मेरी एक ब्लिंकिट वाले से बात हुई थी रिसेंटली, इसको लेने से पहले, कहते जिस बाइक पे मेरे को पहले इसके उनके पास थी टीवीएस राइडर, तो कहते मेरे को अंदाजा 30 रुपए डिलीवरी मिलती है, कहते मेरे 20-18 रुपए इसी में जाते थे पेट्रोल में। ओके कहते जब से मैंने लिया, कहते मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 रुपए लगे मेरे। ओके मतलब फ्यूल का कॉस्ट कम हो गया है बहुत। हाँ, सेविंग्स बढ़ गई है। सेविंग्स बढ़ गई हैं।
बाकी देखते हैं हिमांशु भाई इन फ्यूचर मेंटेनेंस इसका क्या निकल के आता है वो भी है। बाकी तो सारी चीज़ें हैं। सो आप रिकमेंड करेंगे लोगों को, बिल्कुल करेंगे, कोई समस्या नहीं है आपको। कोई समस्या नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों आप लोगों का भी वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हिमांशु भाई आपको रिप्लाई कर देंगे। ओके धन्यवाद।